Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 8, chapter 3. आज का डेट है 1724 ग्लिम्सेज ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ. ब्रिटिश रूल ब्रैकेट में 76 to 1836. रिलीजियस लीडर्स प्रिच्ड आइडियाज लाइक अनटचएबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. धार्मिक गुरुओं ने छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे विचारों पर धर्मोपदेश दिए. अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत, चाइल्ड मैरिज मीन्स बाल विवाह. रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचएबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. धार्मिक गुरुओं ने छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे विचारों पर, आइडियाज पर धर्मोपदेश दिया, प्रीच्ड किया. एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लूजेज हिज रिलीजन. धार्मिक गुरु ने क्या बताया कि एनीवन जो कोई भी हु क्रॉसेज द सी समुद्र पार जाता है, लूजेज हिज रिलीजन वह अपने धर्म को खो देता है. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन. धार्मिक गुरुओं ने और क्या बताया कि संसार में जितने मिजरीज है, जितने कष्ट हैं इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, वे महिलाओं के कारण हैं. वीमेन आर द चीफ कॉजेज ऑफ द ग्रीफ एंड ट्रबल. महिलाएं दुख और कष्ट का मुख्य कारण हैं. द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट. सच्चाई तो यह थी कि भारतीय अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुके थे. द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड इंडियंस. स्कॉर्न्ड मीन्स हेटेड. अंग्रेज भारतीयों से घृणा करते थे, स्कॉर्न करते थे. द नेटिव्स आर नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट. नेटिव्स मीन्स देशवासी विश्वास करने लायक नहीं है, वर्दी ऑफ ट्रस्ट नहीं है. दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑनेस्टी. वे ईमानदारी के योग्य नहीं है. ट्रू सत्य. योर ऑनर श्रीमान बट आई एम ऑनेस्ट. लेकिन मैं ईमानदार हूँ. बीइंग मर्चेंट सौदागर होने के नाते या व्यापारी होने के नाते. द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट. ब्रिटिश तुरंत लाभ चाहते थे. देयर हैवी टैक्सेज फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू एबंडन देयर फील्ड्स. उनके भारी करों ने किसान को अपना खेत छोड़ने के लिए विवश कर दिया. एबंडन मीन्स छोड़ना या परित्याग करना. बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स. देयर हैवी टैक्सेज उनके भारी करों ने फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स भारतीय किसानों को विवश कर दिया. किस लिए विवश किया? टू एबंडन देयर फील्ड्स. उनको उनका खेत छोड़ने के लिए विवश कर दिया. बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. लेकिन आपके आदमी मेरी सभी फसल ले जा रहे हैं. यू आर स्टिल इन एरियर्स. तुम लोग अभी भी कर्ज में हो, तुम लोग अभी भी एरियर्स में हो. एरियर्स मीन्स बकाया या कर्ज. इफ़ यू डो नॉट पे टैक्स नेक्स्ट वीक. इफ़ यू डो नॉट पे टैक्स नेक्स्ट वीक. यदि तुम अगले सप्ताह तक कर नहीं देते हो, आई विल सेंड यू टू जेल. मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा. टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट द ब्रिटिश एडॉप्टेड मेनी ट्रिक्स. ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने के लिए अंग्रेज़ों ने अनेक चालबाजियाँ अपनाई, अनेक ट्रिक अपनाई. ट्रिक्स मीन्स चालबाजियाँ. दे मेड लॉ दैट नो इम्पोर्ट ड्यूटी शुड बी लेविड. उन्होंने कानून बनाए कि कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए. इफ़ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड आर ब्रॉट टू इंडिया. यदि इंग्लैंड में निर्मित सामान को भारत लाया जाता है तो कोई भी कर नहीं लगाया जाना चाहिए. नो इम्पोर्ट ड्यूटी. कोई भी आयात शुल्क शुड बी लेविड लगाया जाना चाहिए. इफ़ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड. यदि इंग्लैंड में निर्मित सामान को आर ब्रॉट टू इंडिया भारत लाया जाता है. अ गुड आइडिया. अच्छा विचार है. द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योग को पंगु बनाना शुरू कर दिया. क्रिपल मीन्स पंगु बनाना या अपाहिज बना देना. भारतीय उद्योग को पंगु या अपाहिज बनाना शुरू कर दिया. इनएविटेबली अनिवार्य रूप से. फेमिन टुक प्लेस अनिवार्य रूप से अकाल पड़ा. बिटवीन 1822 इनएविटेबली फेमिन्स टुक प्लेस अनिवार्य रूप से अकाल पड़ा. बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन. स्टारवेशन मीन्स भूखमरी. 1822 और 1836 के मध्य 15 लाख भारतीय भूखमरी से मर गए.
बिटवीन 1822 एंड 1836 15 lakhs इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी से मर गए। कितने लोग मरे? 15 lakhs इंडियंस, 15 लाख भारतीय। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिजन एंड देयर बिजनेस, ब्रिटिश नीतियों ने एक्सपर्ट आर्टिजन, कुशल शिल्पकारों को एवं उनके व्यवसाय को नष्ट कर दिया। द ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश नीतियों ने क्या नष्ट किया? द एक्सपर्ट आर्टिजन, कुशल शिल्पकारों को, एंड देयर बिजनेस, और उनके नीतियों को नष्ट कर दिया। अब आप अपनी कॉपी खोल लें और कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? चैप्टर 3 ग्लिम्पसेज ऑफ द ईस्ट, अतीत की झलकियाँ। आज का डेट डालेंगे सितंबर 24, 2020। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ रिलीजियस लीडर्स विद रिस्पेक्ट टू वीमेन, औरतों के संबंध में धार्मिक गुरुओं का क्या राय था? आंसर, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक गुरुओं के अनुसार ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, इस संसार में महिलाएं दुख के कारण हैं। ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, वुमेन आर द मेन कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स एंड ग्रिप्स। अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक गुरुओं के अनुसार ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड, इस संसार में सभी दुख, इज ड्यू टू वुमेन, औरतों के कारण हैं। वुमेन आर द मेन कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स एंड ग्रीफ, सभी तकलीफ और दुखों का मुख्य कारण औरतें हैं। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द ब्रिटिश स्कॉर्न द इंडियंस, अंग्रेज भारतीयों से घृणा क्यों करते थे? आंसर, द ब्रिटिश स्कॉर्न द इंडियंस बिकॉज, ब्रिटिश भारतीयों से घृणा करते थे क्योंकि इंडियंस हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, क्योंकि भारतीय अपना स्वाभिमान खो चुके थे। आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, वाई डिड द ब्रिटिश लेवी हैवी टैक्सेज, अंग्रेजों ने भारी कर क्यों लगा दिया? आंसर, द ब्रिटिश लेविड हैवी टैक्सेज टू अर्न क्विक प्रॉफिट, शीघ्र या तुरंत लाभ कमाने के लिए अंग्रेजों ने भारी कर लगा दिया। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाई डिड इंडियन फार्मर्स लीव देयर फील्ड्स, भारतीय किसानों ने अपना खेत क्यों छोड़ दिया? आंसर, इंडियन फार्मर्स लेफ्ट देयर फील्ड्स, भारतीय किसानों ने अपना खेत छोड़ दिया। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, बाकी आगे। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ हैवी टैक्सेज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारी कर लगाए गए थे। यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड द ब्रिटिश थ्रेटन इंडियन फार्मर्स टू सेंड देम टू जेल, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को जेल में भेजने की धमकी क्यों दी? आंसर, द ब्रिटिश थ्रेटन इंडियन फार्मर्स टू सेंड देम टू जेल, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को जेल में भेजने की धमकी दी बिकॉज दे वर स्टिल इन एरियर्स, क्योंकि वे अभी भी कर्ज में थे। क्वेश्चन 5 आंसर सहित आप यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाउ मैनी इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन बिटवीन 1822 एंड 1836? क्वेश्चन मार्क, कितने भारतीय 1822 और 1836 के बीच भूखमरी से मर गए? आंसर,
between 1822 and 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, 15 लाख भारतीय जो है भूखमरी से मर गए। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट डिसीजन डिड द ब्रिटिश टेक रिगार्डिंग टू द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में निर्मित सामान के संबंध में अंग्रेजों ने क्या निर्णय लिया? आंसर, द ब्रिटिश टुक डिसीजन, अंग्रेजों ने निर्णय लिया दैट नो इम्पोर्ट ड्यूटीज शुड बी इम्पोज्ड, कि कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा इफ़ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड आर ब्रॉट टू इंडिया, अगर इंग्लैंड में निर्मित सामान भारत में लाया जाता है। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिजन एंड देयर बिजनेस। निपुण शिल्पकारों और उनके व्यवसायों को किस चीज़ ने नष्ट कर दिया? आंसर, द ब्रिटिश पॉलिसी, अंग्रेजों की नीतियों ने रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस। आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, विच लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। विच लॉज, कौन सा कानून भारतीय उद्योग को नष्ट करना शुरू कर दिया? आंसर, लॉज मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए कानून भारतीय उद्योगों को पंगु बनाना शुरू कर दिया। विच लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। क्वेश्चन 10, what was the opinion of religious leaders about the person who crosses the seas। जो व्यक्ति समुद्र पार करता है उनके बारे में धार्मिक गुरुओं की क्या राय थी? आंसर, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस लीडर्स द पर्सन हु क्रॉसेज द सी लूजेज हिज रिलीजन। वह व्यक्ति जो समुद्र पार जाता है वह अपने धर्म को खो देता है। यहाँ से आप यहाँ तक आंसर लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कथनों के लिए आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। पहला, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा, इनएविटेबली ड्रॉट टुक प्लेस, अनिवार्य रूप से सूखा पड़ा। इनएविटेबली ड्रॉट टुक प्लेस, अनिवार्य रूप से सूखा पड़ा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तीसरा, इंडियंस हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, भारतीय अपना आत्मसम्मान खो चुके थे, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 4, मोर देन 15 lakhs इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख से ज़्यादा भारतीय भूखमरी के कारण 1822 और 1836 के बीच मर गए, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो B 1 2 3 यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट 5, द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए कानून भारतीय उद्योगों को नष्ट करना शुरू कर दिया, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 6, एनीवन हु क्रॉसेज रिवर लूजेज हिज रिलीजन, जो कोई भी नदी को पार करता है, नदी पार जाता है, लूजेज हिज रिलीजन, वो अपने धर्म को खोता है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 7, द नेटिव्स आर नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट, देशवासी विश्वास के योग्य नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। अब आपको अपना होमवर्क सुनना है। आज जितना मैं क्वेश्चंस आंसर करवाया हूँ और ट्रू फॉल्स सभी को आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से स्पेलिंग पर ध्यान देते हुए आपको कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको आंसर को याद करना है।
ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट को आपको समझना है और इसे भी आपको लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहाँ माने। दैट्स ऑल।